नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम कक्षा 10 हिंदी में काव्य पाठ है पद, जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखित है और सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उन्होंने ये पद गाए हैं और वात्सल्य रस के तो सम्राट माने जाते हैं सूरदास जी। तो हम इन पदों को देख लेंगे अच्छे से। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदों हरिराई। तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहा है, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से पंगु माने लंगड़ा पहाड़ को लांघ सकता है और अंधा सब कुछ देख सकता है। बहरा सुने गूंग पुन बोले रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा पुनः बोल सकता है और रंक माने निर्धन व्यक्ति राजाओं के समान सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है। ऐसे सूरदास जी कहते हैं, ऐसे स्वामी करुणामय बार बार बंदों ते पाई। ऐसे करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इस पद में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की है और आगे अभिगत गति कछु कहते न आवे। इसमें निर्गुण ब्रह्म की बात कही है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे की जावे, जिसकी कोई रूप रेख कुछ होता ही नहीं, कोई आधार नहीं होता, तो उसको कैसे पाया जाए, देख लेंगे। अभिगत गति कछु कहते न आवे, जिसकी कोई गति ही नहीं है तो उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर ही अंतर अनुभव करता है, अपने हृदय में ही उसके स्वाद का अनुभव करता है, परंतु बोल नहीं पाता, ऐसे ही ये निर्गुण ब्रह्म की जो आराधना है, भक्ति है, ये अलौकिक आनंद को देने वाली है। और जो इस भक्ति को करते हैं, मन वचन कर्म से इस भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो उनके लिए अमित तोष उपजावे, अत्यंत संतोष प्रदान करने वाली है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ये निराकार ब्रह्म मन और वाणी से परे है। अगम जहाँ जाया ना जा सके, अगोचर इंद्रियों से परे। तो ये जो निराकार ब्रह्म है, ये मन और वाणी से अगम अगोचर है, यानी कि वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता, वहाँ पहुँचना कठिन है और इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे, जिसने इसे पाया है वही इसे जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। इस निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, रेखा गुण जाति बिना युक्ति के निराधार होकर के हम कहाँ दौड़ें। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुण पद गावें। सब प्रकार से इस निराकार ब्रह्म को अप्राप्य जान करके सूरदास जी ने सगुण ब्रह्म के पद गाए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पद गाए हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत। अब यहाँ कन्हैया 6 महीने के हैं। 6 महीने का ही बच्चा किलकारी मार के हंसना सीखता है और घुटनों के बल चलना भी सीखता है। तो कन्हैया 6 महीने के हो गए हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत। कन्हैया जी किलकारी मारते हुए हंसते हुए चले आ रहे हैं, घुटनों के बल चलते हुए। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। और नंद जी के आंगन में मड़ियाँ लगी हुई हैं, तो उन मड़ियों में कन्हैया जी का प्रतिबिंब पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है। तो बाल कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत। कभी कन्हैया अपनी छाया को देख करके हाथ से पकड़ लेना चाहते हैं, तो किलक हसत राजत द्वैदतियाँ पुन पुन तेह अवगाहत। किलकारी मार के जब कन्हैया हंसते हैं तो उनकी 2 दंतुलियाँ निकल आई हैं और बार बार कन्हैया उन्हीं 2 दंतुलियों को दिखा देते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया ये उपमा इक राजति। कनक भूमि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमलों की छाया है, प्रतिबिंब है, वो स्वर्ण के फर्श पर जब पड़ती है तो इसकी उपमा देते हुए बनती है। तो सूरदास जी ने इसकी उपमा किस प्रकार दी है
कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजते। मानो आंगन में लगी हुई जो मणियां हैं, वसुधा माने पृथ्वी, तो आंगन में लगी हुई जो मणियां हैं उन प्रत्येक मणियों ने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रतिबिंब ऐसे सजा लिया है मानो भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल की बैठकी सजा रखी हो, अर्थात कमल का आसन सजा रखा हो। बाल दशा सुख निरखि जशोदा पुन पुन नंद बुलावत। ऐसे बाल कृष्ण के खेलते हुए देख करके मैया यशोदा बड़े सुख का अनुभव करती हैं और नंद बाबा को बुलाकर दिखाती हैं। अपने कन्हैया की बाल लीला को नंद बाबा को बुलाकर दिखाती हैं और जो नंद बाबा आ जाते हैं तो कन्हैया को तुरंत ही अपने आंचल से ढक लेती हैं और दुग्ध पान कराने का एक बहाना बना लेती हैं ताकि मेरे लाला को नजर न लग जाए। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावते। मैया यशोदा जो ही नंद बाबा को आते हुए देखती हैं तो आंचल से कन्हैया को ढाक लेती हैं और कहती हैं कि अभी कन्हैया के दर्शन नहीं होंगे, कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं। अब जब कन्हैया जी ने गौचारण लीला की है उस समय 6 वर्ष के कन्हैया हैं, तो कहते हैं जब सभी ग्वाल सखा गाय चराने के लिए वन में जाते हैं तो कृष्ण भी चाहते हैं कि मैं भी अपनी लीला करूं, जिस कार्य के लिए आया हूं तो उसे मैं प्रारंभ कर दूं। तो मैया से हठ ठानते हैं मैं अपनी सब गाय चरे हूं। कहते हैं मैया मैं अपनी सब गायों को खुद ही चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो तेरे कहे न रह हो। प्रभात होते ही सवेरा होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहने से ही मैं घर में ना रुकूंगा। ग्वाल वाल गायन के भीतर ने कहू डर नहीं लागत। कन्हैया मैया को मना रहे हैं तो कह रहे हैं मैया आप डरो नहीं, ग्वाल सखाओं के साथ और गायों के मध्य में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आजुन सोवो नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ मैया अगर तुम सवेरे हमें गाय चराने नहीं जाने दोगी तो हम रात्रि भर जागते रहेंगे और सोएंगे नहीं। और ग्वाल वाल सब गाय चरे हैं मैं घर बैठो रहूं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि और से भी ग्वाल सखा गाय चराने जाएं और मैं घर में बैठा रहूं, ये तो संभव नहीं है मैया। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जाने में दे हो। कन्हैया की हठ देख करके मैया रीझ जाती है, मैया चिंतित हो जाती है, कहती है हे श्याम। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं हे श्याम हे कृष्ण। मैया कहती है कि तुम सोए रहो, अर्थात अब तुम सो जाओ, मैं प्रभात होते ही तुम्हें जाने की अनुमति दे दूंगी। तो प्रथम पद्यांश में कन्हैया गाय चराने की हठ करते हैं। अब इस पद्यांश में कन्हैया कहते हैं मैया हो न चरे हो गाय। हे मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। हे मैया अपनी अपनी गैयाओं को सभी ग्वाल सखा हमसे ही घिरवाते हैं और हमारे पैर दुख जाते हैं। जो न पतियाह पूछ बलिदाऊ अपनी सौह दिवाए। हे मैया यदि आपको हम पर भरोसा नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। तो कन्हैया यहाँ अपनी सौगंध दिला करके कह रहे हैं कि मैया अगर आपको मेरा भरोसा ना हो तो कसम से मैया आप बलदाऊ भैया से पूछ लो। यही सुने माई जसोदा ग्वाल निगारी देती रिसाई। रिसाई मानी क्रोध में आकर के जब मैया ने लाला की बातें सुनी हैं तो मैया क्रोध में आकर के ग्वालिनियों को गाली देना शुरू कर देती है। कहती है मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। मैं बहराए माने बहला करके आ जाए, पठवती माने भेज देती हूँ, लड़का माने अपने पुत्र कृष्ण को। तो मैया कहती है मैं अपने लाला को इसलिए भेज देती हूँ ताकि वो मन बहला कर आ जाए। तो सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैया कहती है श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। मेरा श्याम मेरा कृष्ण अभी बड़ा छोटा है, बालक है, और उसको दौड़ा दौड़ा करके ये ग्वाल सखा मारे डालते हैं। रसोत्पद्यांश में सखियां
गोपियां कहती हैं सखेरी मुरली लीजे चोरी। मुरली से सौतिया डाह का व्यवहार करती हैं गोपियां और कहती हैं इस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, इसलिए ही सखी इस मुरली को ही चुरा कर रख लिया जाए। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तोड़, इस मुरली ने सबके प्रेम को तोड़ करके कन्हैया से सबका प्रेम तोड़ लिया है और कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोड़। कन्हैया एक क्षण के लिए भी रात दिन इसको कभी अपने से अलग नहीं होने देते। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। कभी हाथ में ले लेते हैं, कभी अधरों पर रख लेते हैं, होठों पर रख लेते हैं और कटी कबहू कभी पटके में लगा करके कमर में बांध लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। हे सखी, ना जाने इस मुरली ने कैसी मोहिनी डाली है हमारे कन्हैया पर जो उनके अंग अंग को भुलावे में डाल दिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमारे कृष्ण का मन, हे सखी हमारे कृष्ण का मन जो है बंध्यो राग की डोर, मुरली के राग की, मुरली के प्रेम की डोरी में बंध गया है। ऊधों मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं अपने मित्र ऊधों से, अपने सखा ऊधों से कहते हैं हे ऊधों मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वो वृंदावन, वह गोकुल, वन, उपवन माने बगीचा और घने कुंज की छाया। प्रात होत माता जसुमति अरुनंद देखि सुख पावत। प्रभात होते ही मैया यशोदा और नंद बाबा मुझे देख कर बड़े सुखी होते थे। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। रोटी पर माखन और दही सजा करके मुझे बड़े प्रेम से अपने साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत दिन सब हसत से रात। गोपी ग्वाल वाल सखाओं के साथ खेलते हुए, इनके मध्य में खेलते हुए पूरा दिन बीत जाता था, सिरात मन बीत जाता था, हंसते हुए खेलते हुए ही पूरा दिन बीत जाता था। तो सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जद उतात। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपना प्रेम लगाया है, अपना प्रेम जोड़ा है। तो इस पाठ में 2 भागों में पढ़ाऊंगी इस पाठ को मैं। भाग 1 में इतना ही, भाग 2 में आगे के जो पद्यांश रह गए हैं उन्हें पढ़ा देंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, दर्शकों को कष्ट होगा देखने में, इसलिए आज तक यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।